हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। यदि आप अमेजन से किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाहते हैं तो दिए गए यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाके खरीद सकते हैं। आज शुरू करते हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग दो के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित लगभग 30 प्रश्न हैं। आप जान लें, क्योंकि शिक्षा शास्त्र और बाल विकास ये सभी पेपरों में कंपलसरी है। चाहे आप विज्ञान के हो, गणित के हो, भूगोल के हो या फिर हिंदी साहित्य के हो, सभी के लिए यह कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसलिए आपको तैयार करना जरूरी है। चलिए हम देखते हैं। पहला प्रश्न, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? 4 विकल्प हैं। पहला खेल का मैदान, दूसरा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, तीसरा सभागार और चौथा घर। स्थान बताना है आपको जहाँ पे बच्चे की संज्ञानात्मक विकास होता है। तो कहाँ होता है? पहली बात तो घर पे होता है माता पिता के द्वारा, और दूसरा विद्यालय में होता है। तो यहाँ पे घर का तो दिया नहीं है उन्होंने, इसलिए यहाँ पे आएगा विद्यालय। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ठीक है। दूसरा हम देखेंगे, मानव विकास एवं किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास। ठीक है ना। 4 विकल्प हैं। पहला अभिभावक एवं अध्यापक, दूसरा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, तीसरा वंशक्रम एवं वातावरण का, और चौथा इनमें से कोई नहीं। मानव विकास किन दोनों के योगदानों का परिणाम है? तो आंसर क्या आएगा इसमें? वंशक्रम एवं वातावरण का। वंशक्रम मतलब जो डीएनए में होता है वह आपके बच्चे में जाता है, और फिर जैसे बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसको माहौल आप कैसा दे रहे हैं उस हिसाब से मानव का विकास होता है। तो इसमें आंसर आएगा वंशक्रम एवं वातावरण का। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है? बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है। 4 विकल्प हैं। पहला है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रखने की क्षमता रखता हो, मतलब याद करने की क्षमता रखता हो। दूसरा, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने का क्षमता रखता हो। तीसरा, वह जो मूर्त रूप से सोचता रहता है। चौथा, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। क्या हो सकता है बुद्धिमान बच्चे के लक्षण? तो इसमें आंसर आएगा वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी याद करने की क्षमता रखता हो। ठीक है। लंबे लंबे निबंधों को याद करना मतलब एक प्रेजेंट माइंड की बात है। शतावधानी व्यक्ति के बारे में आपने सोचा होगा। शतावधानी व्यक्ति जो थे रायचंद भाई, मतलब किसी ने अगर स्पीच दिया तो उस स्पीच को तुरंत सेम टू सेम बखान कर देना, तो वो होता है शतावधानी व्यक्ति। तो हमारे देश में एक ऐसे व्यक्ति थे, वो थे रायचंद भाई। ठीक है। अब हम अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? 4 विकल्प हैं। पहला है पियाजे, पावलाव, कोहलबर्ग और स्किनर। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसको किसने लिखा, यानी इसको किसने दिया है? तो वैज्ञानिक है पियाजे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परिवार एक साधन है। परिवार एक साधन है। ठीक है। 4 विकल्प हैं। अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का और गैर औपचारिक शिक्षा का। तो 4 विकल्प हैं, कौन सा होगा? परिवार किसका साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का। मतलब यहाँ पे सभी प्रकार की शिक्षाएं मिलती है। गलत, अच्छी, बुरा आचरण, अच्छा आचरण, सभी के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। अब आपको पकड़ना होता है कि सही आचरण कौन सा है, क्या सही है जो हम आगे अपने भविष्य में करें। तो यह परिवार में ही सिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? 4 विकल्प हैं। बौद्धिक विकास,
शारीरिक विकास, सामाजिक विकास एवं संवेगात्मक विकास। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, यानी शिक्षण की खेल विधि किन कक्षाओं में होती है? 4 विकल्प है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, और चौथा है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो क्या आंसर आएगा? निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। आंसर आएगा सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? यानी बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या खेलने की अवस्था। बाल्यावस्था की पूर्व विशेषता नहीं है, वह है खेलने की अवस्था। ठीक है, मतलब जब बच्चा बाल्यावस्था में रहता है, बाल्यावस्था से पूर्व की बात कही है इन्होंने, मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो लगभग 2 साल तक तो वह खेल नहीं सकता। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? है ना, 4 विकल्प है, बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछने को कहेंगे, या फिर स्वयं गतिविधि करके तथा बच्चों को बताएंगे, या आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, या फिर बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। आपको इसका आंसर पता होगा। ठीक है, लेकिन इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें आंसर आएगा बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे और हमको उसका ध्यान भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा डी। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। 4 विकल्प हैं, मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है, बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, या शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। मूल्यांकन से क्या पता चलता है? मूल्यांकन से बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है ना, बच्चे क्या सीख रहे हैं ये हमको पता चलता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परामर्श का क्या उद्देश्य है? परामर्श का उद्देश्य, 4 विकल्प हैं, बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों का कारण पता करना, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना, या उपरोक्त सभी। तो परामर्श से इन चारों का उद्देश्य समाहित है। बच्चों को समझाना भी होता है, बच्चों की कमियों का कारण पता करना भी होता है, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना भी होता है। ठीक है, मतलब ये डी सही आएगा इसमें, मतलब ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से किन में से कौन सा कथन सत्य है? शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से कौन सा कथन सत्य है? 4 विकल्प हैं, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, या फिर विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, या फिर अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, या बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की बात कर ली जा रही है। ठीक है, तो इसमें आंसर आएगा बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है? 4 विकल्प हैं, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। बच्चों में नैतिकता की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर आएगा शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। यदि शिक्षक उसका आदर्श है तो बच्चे में नैतिकता खुद ब खुद आ जाएगी। ठीक है, और थोड़ा परिवार से भी होता है, घर से भी होता है, घर में आप कैसा माहौल दे रहे हो। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। 4 विकल्प हैं, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, या इनमें से सभी। तो इसमें उत्तर आएगा ये सभी होना चाहिए। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य स्नेह का भी संबंध होना चाहिए, विश्वास का भी और सम्मान का भी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। किस चीज़ का बढ़ावा देता है? 4 विकल्प हैं। प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को, या फिर तटस्थता की भावना को। तो एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों को सहयोग की भावना बताता है, मतलब आपको हमेशा किसी दूसरे का सहयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आंसर आएगा बी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? 4 विकल्प हैं। वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, या उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, या वह अत्यधिक संवेदनशील है, या फिर वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक, तो वह आंसर क्या आएगा? वह संवेद से संतुलित है, मतलब वह पूरी ओर, है ना। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। 4 विकल्प हैं। आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना, या फिर बौद्धिक विकास। तो बच्चे का सर्वांगीण विकास शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है, मतलब शिक्षा इसलिए दी जाती है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, मतलब पर्सनालिटी में और आ जाता है। उसको शिक्षा का ज्ञान हो, उसको मनोवैज्ञानिक ज्ञान हो, शिष्टाचार का ज्ञान हो, समाज में कैसे बैठे उठे, कैसे बात करे, इसका भी ज्ञान हो। ठीक है, घर में वह कैसा आचरण करता है, मतलब सर्वांगीण विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह क्या है? सामान्य बुद्धि का है बच्चा, या प्रखर बुद्धि का है, या उत्कृष्ट बुद्धि का है, या प्रतिभाशाली बुद्धि का है। तो बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में वह बच्चा सामान्य बुद्धि का होता है। बुद्धि लब्ध एक ऐसा शब्द है जिसको वैज्ञानिकों ने नॉलेज के लिए बनाया है, जिसके फिगर है 90 से 110, तो वह सामान्य बुद्धि का कहलाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का क्या तात्पर्य? 4 विकल्प हैं। सभी विषयों का मूल्यांकन, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, या फिर शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, या फिर शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। 4 विकल्प में से कौन सा सही होगा? तो इसमें होगा शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, दीक्षा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? यदि शिक्षक ने किसी विद्यार्थी से सवाल पूछा और उस विद्यार्थी, जैसे दीक्षा एक विद्यार्थी है और उन्होंने सवाल का जवाब तुरंत नहीं दिया, तो शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? 4 विकल्प हैं। आप भी अगर शिक्षक बनना चाह रहे हो तो आपको भी यही अप्लाई करना होगा। 4 विकल्प हैं। शिक्षक द्वारा दीक्षा को चुप करा देना, शिक्षक द्वारा दीक्षा का ध्यान बता देना या बता देना, शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूं, या शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना। तो क्या आंसर होगा? आप भी बता सकते हैं। इसमें आंसर होगा शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। ठीक है, ये आपका उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। कैसे शांत करनी चाहिए? जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, या तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो आंसर इसमें होगा कि जब बच्चा किसी भी चीज़ के लिए मांग करे तो उसी समय उसकी जिज्ञासा शांत कर देनी चाहिए। तो आंसर इसमें सही होगा डी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो कैसे सिखाओगे? 4 विकल्प हैं। आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, या फिर आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, या फिर आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी लिखाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें आएगा सही उत्तर, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का अभ्यास करेंगे।
एक बात मैं आपको बता दूं, यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आपको जिस भी राइटर की या जो भी चीज़ पसंद हो उसका आप इंग्लिश वर्जन पढ़ें। जैसे आपको क्रिकेट के बारे में अच्छा नॉलेज है और आप क्रिकेट को ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप उसका जो इंग्लिश वर्जन है या सचिन तेंदुलकर का इंग्लिश वर्जन या उसकी डिक्शनरी या फिर उसके बारे में जो भी लेखा जोखा हो उसको आप पढ़ें इंग्लिश वर्जन में, तो आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी और जल्दी होगी। ये मेरा ऐसा मानना है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू होता है? बच्चों के लिए जो सरकार ने अधिकार बनाया है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का, वह होता है 6 से 14 वर्षों के बीच में। ठीक है जी, यहाँ 4 विकल्प दिए हैं, 6 से 14, 7 से 13, 5 से 11 और 6 से 12। तो आंसर आएगा ए, 6 से 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए काय का? 4 विकल्प हैं, अध्यापन विषय का या बाल मनोविज्ञान का या शिक्षा संस्था का या फिर अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो इसमें आंसर होगा शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। इसलिए शिक्षक भर्ती परीक्षा में शिक्षा शास्त्र एवं बाल मनोविज्ञान के बारे में भी आपसे टेस्ट लिया जाता है और उसके प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें, उनको अच्छा माहौल दे सकें। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, बच्चे के विकास को सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? सिरस्थ मतलब बच्चे के विकास के लिए मूलभूत सिद्धांत कौन से हैं? 4 विकल्प हैं, विकास सिर से पैर की ओर होता है या विकास पैर से सिर की ओर होता है या विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब डी सही होगा। बच्चे के विकास को सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कोई कथन सत्य नहीं है। ठीक है, अगला अब कौन सा कथन सत्य है उसके लिए मैं अगला वीडियो बना दूंगा, उसमें अपन उसके लिए बाद में बात करेंगे। अगला है, गार्डन ने साध बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इसमें से कौन सा नहीं है? गार्डन ने जो साध बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है वह है कौन सा? स्थान संबंधी बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि, अंत वैव्यक्ति बुद्धि या फिर भावात्मक बुद्धि। तो आंसर होगा इसमें भावनात्मक बुद्धि। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन कौन सा है? 4 विकल्प हैं, सेंसरी तंत्रिका तंत्र, प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, मूर्त संचालन प्रक्रिया और औपचारिक संचालन प्रक्रिया। तो इसमें आंसर आएगा मूर्त संचालन प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सहयोग की रणनीति की किस क्षेत्र में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती? सहयोगात्मक रणनीति के लिए महिलाएं किस क्षेत्र में संबंधित नहीं होती? पहला विकल्प है स्वीकार्यता, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा क्रांति और चौथा अनुकूल। तो इसमें आंसर आएगा महिलाएं सहयोग के लिए प्रतिरोध से संबंधित जो रणनीति होती है उसमें सहयोग नहीं करती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैव्यक्ति विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 4 विकल्प हैं, व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने के प्रयास के लिए या फिर व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश या उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो इसमें आंसर आएगा उपरोक्त दोनों, ए और बी सही होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? 4 विकल्प हैं, वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पी प्रश्न, परियोजना कार्य या मौखिक प्रश्न। तो आंसर इसमें आएगा बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, इस प्रकार से टोटल 30 प्रश्न थे। आप इसे तैयार कर लें क्योंकि यह सब्जेक्ट बाल विकास और शिक्षा शास्त्र सभी में कंपलसरी है, तो थोड़ी आपको मदद मिल सकी। तो मिलते हैं सर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।